कल दिल्ली में कई सालों बाद भारी भरकम बरसात हुई है, नॉन स्टॉप हुई है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक जाम भी हुआ है। मगर उसके बावजूद हमारे पूरे एमसीडी प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार प्रशासन, खुद मंत्री ग्राउंड ज़ीरो पे थी, मेयर थे, मैं था, खुद हम अपने अपने क्षेत्रों में थे। और जो हमारे ख़ास तौर पे हमने अधिकारियों को ये गाइडलाइन जारी कर दी थी कल ही रात में कि जितनी हमारे कंट्रोल रूम नंबर्स हैं, दिल्ली के 12 जोन हैं एमसीडी के अंदर, वो सब एक्टिव रहेंगे। वहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम्स पर हमारे जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं वो उस पर एक्टिव रहें और कॉल्स को तुरंत उठाएं। और ये चीज़ देखी भी गई कि दिल्ली में, हाँ, प्रॉपरली मैं ये नहीं कह रहा 100% कंप्लेंट्स को अटेंड किया गया, मगर 70 to 75% कंप्लेंट्स जो भी हमारे कंट्रोल रूम पे आई, हमारे काउंसलर्स जितने थे, कॉर्पोरेटर्स सब एक्टिव थे बरसात में कंटिन्यूसली। हमारे एमएलएज बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे और जो कंसर्न अधिकारी थे उनसे रब्ता करना, कांटेक्ट में उनको लेना और तुरंत एक्टिव रहें। और आज अभी 1 घंटे पहले 2 बजे से तमाम एमसीडी के हाई अथॉरिटीज़, एडिशनल कमिश्नर्स के साथ, इंजीनियर इन चीफ के साथ इसी को लेकर कि दिल्ली में हो सकता है, अब हमें आगे लग रहा है कि अगले 10 से 15 दिन काफ़ी जलभराव जैसी स्थिति ना हो। तो भारी बारिश के अंदेशा हैं जो हमें मानसून एक तरीके से वेदर अपडेट जो दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बरसात के दौरान 1-1.5 घंटा थोड़ी परेशानी, 2 घंटा मैक्सिमम रह सकती है, उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल रहेगा। कल भी वहाँ के जो हमारे लोकल विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, बरसात के साथ साथ वो खुद उस दौरान ग्राउंड पर थे। तमाम दिल्ली जल बोर्ड के, नगर निगम के, एमसीडी के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, अभी कंडीशंस जितनी बेसमेंट्स थी राजेंद्र नगर के अंदर जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, उन तमाम जगहों पर कार्रवाई करी है नगर निगम ने, काफ़ी सख्ती से कार्रवाई करी है। और अभी उन तमाम परिस्थितियों से मैं समझता हूँ कि अब वैसी कंडीशन नहीं आने देंगे जैसे पहले आई थी। अनफॉर्चुनेटली वो एक हादसा था जिसको पूरा देश उससे बहुत दुखी है, हम लोग बहुत दुखी हैं। और ऐसे ही कि और आगे ऐसे कोई बड़ा हादसा ना हो, उसको लेकर हम लोग पूरे तरीके से एक्टिव हैं। और दिल्ली की जनता को, सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं, दिल्ली के किसी भी कोने में ऐसी कंडीशन ना हो, उसको हम बखूबी अपने तरीके से काम कर रहे हैं और कोई लापरवाही ना हो, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो हमारी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमारा यही था कि दिल्ली सरकार की जो हमारी मंत्री हैं, आतिशी जी, मेयर मैडम, हम लोग जो एक तमाम हाई अथॉरिटीज़ के साथ बात हुई कि हमें उन तमाम पूरी दिल्ली के कोने कोने का सर्वे किया जाए कि जहाँ ओपन वायर्स हैं, जो बीएसईएस के, यमुना पावर्स के, टाटा पावर्स के, जहाँ इन तमाम एजेंसीज को पूरा गाइडलाइन कर दिया गया है कि कोई भी ओपन वायर, इस तरीके की चीज़ें ना हों सड़कों पे जिससे कोई करंट लग के कोई हादसा ना पेश आ जाए। हमने इसी तरीके से जलभराव को लेकर कराए। ये हादसे बहुत दुखद हैं। इससे बड़ी तकलीफ़ होती है हम लोगों को जब देखते हैं ऐसा हादसा होता है कि अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसे हादसे ना पेश आएँ। मगर जब अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी तकलीफ़ होती है, मगर ऐसी चीज़ें फर्दर ना हों तो सभी अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए इन सब चीज़ों पे। हर डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेके आज सभी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई है कि ऐसी परेशानियां और सामने ना आए। मगर ये बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो वो तकलीफ़ होती है, सबको होती है, हमको होती है। तो उसी चीज़ों को लेकर मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी वर्किंग के साथ, एक अच्छे होमवर्क के साथ हम हर चीज़ से, हर आपदा से, हर परेशानी से तैयार हैं उसको सहने के लिए। और ख़ास तौर पे ये है कि दिल्ली की जनता को किसी भी हाल में हम परेशान नहीं होने देंगे।